Hello and welcome to Novatra Learning Initiative. I'm Nandini and today I'll be taking your DSA class for the day 2 of learning data structure and algorithm. So let's start. Here are the topics that you are going to study today. So let's start with the first topic which is the array. So अगर आपने सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी है तो यू नो दैट एरे क्या होता है और डीएसए में भी एरे सेम वर्क करता है ऑलमोस्ट जैसे आपने सी में पढ़ा है. सो एरे क्या होता है बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मींस ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपका जो डेटा है आपके जो डेटा एलिमेंट्स है वो एक लीनियर फॉर्म में मींस लाइन वाइज स्टोर होते हैं. That is defined as a collection of elements with same or different data types. और ये डिफाइन होता है बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है बट ऑफ सेम डेटा टाइप. मींस एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है एरे. इसमें आप अलग अलग डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. मींस आप इंटीजर वैल्यूज का एक कलेक्शन बना सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज का कलेक्शन बना सकते हैं, कैरेक्टर्स का कलेक्शन बना सकते हैं लाइक दिस. दे एग्जिस्ट इन बोथ सिंगल डायमेंशन एंड मल्टीपल डायमेंशन. मींस एरे हमारे होते हैं वो सिंगल डायमेंशनल एरे भी होते हैं एंड मल्टीपल डायमेंशनल एरे भी होते हैं. These data structure come into picture when there is necessary to store multiple elements of similar nature together in the one place. So ये जो डेटा स्ट्रक्चर है एरे मींस हम इनको जब यूज करते हैं जब हमको मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सिमिलर नेचर मींस सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कराना होता है एक ही प्लेस पर, तब हम यूज करते हैं एरे. एरे होता क्या है बेसिकली एरे एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. मींस एरे का साइज फिक्स होता है तो एरे स्टोर करता है बेसिकली फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप. और ये जो अपने एलिमेंट स्टोर करता है वो स्टोर करता है एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में और ये अलाउ करता है अपने हर एलिमेंट को इंडेक्स. बेसिकली एरे के हर एलिमेंट को एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड होती है और उसके हर एलिमेंट्स को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. एज यू सी द डायग्राम array data structure which have different index from 0 to 5 means this array can store 6 values in it. Next we will see that array values, array index और memory address में क्या डिफरेंस होता है. बेसिकली array में जो हम एलिमेंट स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं array values. हर एलिमेंट को जो एक नंबर प्रोवाइड होता है, एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड होती है उसको हम बोलते हैं array index. और हर वैल्यू के मींस array के एलिमेंट्स को जो भी हम लोकेशन जो भी हम एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं मींस कंपाइलर प्रोवाइड कराता है स्टोर होने के लिए उसको हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस. मींस हर वैल्यू जिस एड्रेस पे स्टोर होती है वो होती है मेमोरी एड्रेस. सो द डिफरेंस बिटवीन एन एरे इंडेक्स एंड अ मेमोरी एड्रेस इज दैट द एरे इंडेक्स एक्ट्स एज अ की वैल्यू. बेसिकली जो एरे इंडेक्स होता है वो एक की वैल्यू होता है, एक लेबल होता है एलिमेंट्स के, एरे के एलिमेंट्स को एक लेबल होता है. हाउएवर मेमोरी एड्रेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ फ्री मेमोरी अवेलेबल. मेमोरी एड्रेस क्या होता है? एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है एक फ्री मेमोरी का जो कि अवेलेबल है टू स्टोर दी एलिमेंट्स जिसमें हम एरे की वैल्यू स्टोर कराते हैं. ये कुछ टर्म्स है इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए. फर्स्ट इज द एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? जो भी आइटम हम एरे में स्टोर कराना चाहते हैं या करा रहे हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स. इंडेक्स क्या होता है? ईच लोकेशन ऑफ एरे हैज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स. तो हर एलिमेंट, एक एरे के हर एलिमेंट के पास एक न्यूमेरिकल इंडेक्स होता है जो उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है, उसको बोलते हैं इंडेक्स. बेसिकली इन सी एरेज मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर इन विद देयर साइज एंड कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ द सिंगल डेटा टाइप. मींस एरे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करता है और उसमें जितने एलिमेंट स्टोर होता है बेसिकली उसका साइज उतना ही होता है. मींस उसको हम साइज के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं और बिना उसके भी डिक्लेयर कर सकते हैं. इसको एग्जांपल में देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी हेडर फाइल्स. फिर मेन फंक्शन में हमने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इज द ऑफ इंटीजर टाइप इंट एजेस जिसमें हमने 5 वैल्यू स्टोर कराई है और फिर हमने उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इंडेक्स यूज किया. मींस सेकंड इंडेक्स पे जो भी हमारा एजेस एरे में जो भी एलिमेंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और सेकंड इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट है 15. बेसिकली एरे का इंडेक्स और पोजीशन अलग अलग होती है. एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और पोजीशन स्टार्ट होती है 1 से. सो रिमेंबर दैट. This is the example of this initialization and declaration of a simple array and accessing its element. Next is the basics of array. Basics of array में हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले आता है static array, dynamic array and memory location of array. First starting with the static array. Static array होता क्या है? Static array क्या होता है? Static array होता है fixed size. Static का मतलब ही होता है fixed size. तो static array में क्या होता है? उसका जो size होता है वो fixed होता है. Means the number of element that it holds is defined when the array is declared. Means जब भी हम array declare करते हैं, जब उसमें जितने भी elements हमको store कराने हैं उसका fixed size दे देते हैं उसी टाइम पे जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं. इसको बोलते हैं स्टैटिक एरे और वो पूरे रन टाइम में चेंज नहीं होता. मींस एक बार प्रोग्राम में हमने एरे का साइज दे दिया स्टार्टिंग में, जब उसको डिक्लेयर करते हैं उसके बाद वो साइज चेंज नहीं होता. द मेमोरी फॉर द स्टैटिक एरे इज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम. जब भी स्टैटिक एरे हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है कंपाइल टाइम में और द मेमोरी एलोकेटेड इज अ कंटीन्यूअस ब्लॉक दैट रिमेन्स एलोकेटेड फॉर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द एरे. मींस प्रोग्राम में जब तक उस एरे का लाइफ टाइम है, जब तक वो एरे हमारा प्रोग्राम में वर्क कर सकता है तब तक उसको मेमोरी एलोकेट होती है. और मेमोरी कैसे एलोकेट होती है एरे को? एक कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मींस एक कंटीन्यूअस ब्लॉक्स में एलोकेट होती है. इसका एग्जांपल है इंट नंबर्स 5. मींस नंबर्स हमने जो एरे डिक्लेयर किया उसका साइज हमने डिफाइन किया 5, तो ये हो गया एक स्टैटिक एरे. सो इन दिस एग्जांपल एन इंटीजर एरे कॉल्ड नंबर्स इज क्रिएटेड विद स्पेस फॉर 5 एलिमेंट्स. मींस हमने एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया जिसका नाम है नंबर्स और जो स्टोर कर सकता है 5 एलिमेंट्स. एंड यू मस्ट नो इन एडवांस हाउ मेनी एलिमेंट्स विल द एरे विल होल्ड एंड दिस नंबर कैन चेंज लेटर. मींस जो हमने एरे डिक्लेयर किया है नंबर्स नाम का जिसमें 5 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं वो बाद में अपना साइज चेंज नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज द डायनामिक एरे. डायनामिक एरे क्या होता है? डायनामिक एरे होता है व्हिच कैन चेंज साइज ड्यूरिंग रन टाइम. जैसे स्टैटिक एरे पूरे रन टाइम पे सेम साइज रखता है बट डायनामिक एरे इज इक्वली अपोजिट टू दैट. मींस डायनामिक का मतलब ही होता है चेंजिंग
सो डायनामिक एरे अपना जो साइज है वो रन टाइम पर चेंज कर सकता है, और इसकी ये एडवांटेज इसकी मोर फ्लेक्सिबल बनाती है देन द स्टैटिक एरे। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट नोन इन एडवांस। जब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं होता कि हमको कितने एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं, तो हम डायनामिक एरेज यूज कर सकते हैं। और डायनामिक एरे इंप्लीमेंटेशन होता है थ्रू दी पॉइंटर्स, मींस ये डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू अपनी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते, इसको थ्रू दी पॉइंटर्स इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड मेमोरी फॉर देम इज एलोकेटेड एट द रन टाइम। जितने भी डायनामिक एरे होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट होती है ऑन देयर रन टाइम फ्रॉम द हीप व्हिच अलाउ देम टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज नीडेड। मींस एक बहुत सारी मेमोरी जो होती है हमारे स्टोरेज में, उसमें से कुछ कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाती है एरे के एलिमेंट्स को, जितनी उनको नीड होती है उतनी। मींस ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं व्हेन दे नीड। मींस अगर हमको ज्यादा एलिमेंट स्टोर कराने तो वो अपनी स्पेस एक्सटेंड कर देंगे जिसमें उसमें ज्यादा एलिमेंट स्टोर हो सके, और अगर उसमें कम एलिमेंट्स होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, मींस अपनी जो स्पेस है वो कम कर देंगे एलिमेंट्स के लिए। सो लेट्स सी इट विद एग्जांपल। इन द एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड द डेटा टाइप, मींस हियर वी विल डिक्लेयर द एरे ऑफ इंटीजर टाइप, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है पॉइंटर नंबर्स। मींस इनको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पॉइंटर्स। तो यहाँ पे हम पॉइंटर में वैल्यू पास करेंगे। मैलॉक यूज आता है, मैलॉक फंक्शन हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है। मैलॉक फंक्शन हमारे यूज आता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए। मेमोरी एलोकेट क्या किए 5x साइज ऑफ इंट, मींस इंट के जितना भी साइज है उसकी 5x मेमोरी हमारे को एलोकेट हो जाएगी। This is the syntax for allocating the memory to the pointers when we use the dynamic array. Here number is a pointer to an integer array. Number क्या है? Pointer है integer array के लिए। मींस ये जो हमने numbers लिखा है वो एक पॉइंटर है जो पॉइंट करता है एक इंटीजर एरे को। इनिशियली इट पॉइंट्स अ मेमोरी ब्लॉक सफिशिएंट फॉर 5 इंटीजर्स। ये पॉइंट करता है एक मेमोरी ब्लॉक जो कि सफिशिएंट है 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। इफ मोर स्पेस इज नीडेड द एरे कैन बी रीसाइज्ड यूजिंग डिलॉक। मींस सबसे पहले हमने यहाँ पे मैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेट की है 5x साइज ऑफ इंट, मींस इंट के साइज की 5 ब्लॉक्स मेमोरी हमने एलोकेट की है। बट ये रिसाइज भी हो सकती है थ्रू डिलॉक फंक्शन, जिससे हम इसको और मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं अगर हमको और मेमोरी चाहिए तो। बट इफ लेस स्पेस इज नीडेड इट कैन बी रिड्यूस इन साइज एंड डीएलोकेट यूजेस फ्री। मींस अगर हमको ज्यादा और ब्लॉक्स चाहिए मेमोरी के स्टोर करने के लिए तो हम डिलॉक फंक्शन यूज कर सकते हैं टू मेक द मेमोरी मोर लार्जर, और अगर हमको इसका साइज कम चाहिए तो हम उसको फ्री फंक्शन के थ्रू मेमोरी डीएलोकेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे। कि एरे को हम मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं। मेमोरी एलोकेशन फॉर एरे डिपेंड ऑन वेदर दे आर स्टैटिक और डायनामिक। मींस दो टाइप्स के एरे होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। तो दोनों पे अलग अलग बेसिस पे एरे को मेमोरी एलोकेट होती है। सबसे पहले स्टैटिक एरे मेमोरी एलोकेटेड ऑन अ स्टैक। बेसिकली मेमोरी एक स्टैक के थ्रू एलोकेट होती है। द एलोकेशन इज डन एट द कंपाइल टाइम एंड द साइज इज फिक्स्ड। जो एलोकेशन है वो कंपाइल टाइम पे होता है, उसका साइज फिक्स होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें कि मेमोरी एलोकेट होती है ऑन द स्टैक, और ये होती है एट द कंपाइल टाइम, और इसका साइज होता है फिक्स। एंड लेट्स सी इन द डायनामिक एरे। डायनामिक एरे में क्या होता है, मेमोरी इज एलोकेटेड ऑन अ हीप। मेमोरी हीप पे एलोकेट होती है। द एलोकेशन इज डन एट द रन टाइम। सेकंड पॉइंट है कि मेमोरी एलोकेशन होता है रन टाइम पे, और द साइज इज एडजस्टेड यूजिंग मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन, और जो साइज है वो एडजस्ट हो सकता है टू द मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। इन पॉइंट्स को हम इसके डिफरेंस में ले सकते हैं। स्टैटिक में हम लिख सकते हैं इट इज एलोकेटेड ऑन स्टैक, बट डायनामिक इट इज एलोकेटेड ऑन द हीप। स्टैटिक में हम लिख सकते हैं इट इज डन इन द कंपाइल टाइम, बट डायनामिक एरेज में क्या होगा, द एलोकेशन इज डन इन द रन टाइम। इन स्टैटिक एरे में क्या होता है, साइज फिक्स होता है, बट डायनामिक एरे में हम उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू द मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस। और मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होता है, वो होता है मेलॉक, जिसमें हमने सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करते हैं। रिलॉक जिससे हमको और मेमोरी नीड हुई भी एलोकेट कर सकते हैं। और फ्री फंक्शन क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है उसको फ्री करने के लिए हम फ्री फंक्शन यूज करते हैं। ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन जो हम डायनामिक एरे के लिए यूज कर सकते हैं उसका साइज एडजस्ट करने के लिए। और ये सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज में वर्क करता है। इसको एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर अ सोशल मीडिया ऐप दैट नीड्स टू स्टोर अ यूजर्स पोस्ट। सिंस द नंबर ऑफ पोस्ट अ यूजर कैन मेक isn't fixed and a dynamic array allows the app to allocate more space as users add more posts, ensuring that the data structure adapts to users behavior dynamically. It is a very good example. We can take it as a real life example of using the dynamic array कि एक यूजर जब भी सोशल मीडिया ऐप पे पोस्ट डालता है तो वो एक स्पेसिफाइड नंबर की नहीं होती, मींस हम कितनी भी पोस्ट डाल सकते हैं, तो उसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो भी ग्रो और श्रिंक होती रहती है। दिस इज द एरे। नेक्स्ट इज द ऑपरेशंस ऑन एरे। एरे पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशन सपोर्टेड बाय एन एरे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स क्या होता है, प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। ट्रैवर्स मतलब होता है विजिटिंग ऑल द एलिमेंट्स। सो इसके एल्गोरिथम में फॉलोइंग इज द एल्गोरिथम टू ट्रैवर्स टू द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। सबसे पहले इसके एल्गोरिथम में आएगा स्टार्ट। मींस एल्गोरिथम्स बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज में किसी भी प्रोसेसर को लिखना बेसिकली वही होती है एल्गोरिथम, जिसमें थोड़े से हम लॉजिक भी लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के, जिससे हमारे एल्गोरिथम्स और ज्यादा इजी हो जाए और ज्यादा रीडेबल हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट, देन इनिशियलाइज एन एरे ऑफ सर्टेन साइज एंड डेटा टाइप। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें हम एक एरे इनिशियलाइज करेंगे ऑफ सर्टेन साइज एंड डेटा टाइप, जिस भी डेटा टाइप और जिस भी साइज का हमको एरे इनिशियलाइज करना है। नेक्स्ट हम इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल आई विद 0, क्योंकि एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराने के लिए हम जो लूप यूज लेंगे उसमें आई वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारी इटरेशन स्मूथली रन करे। नेक्स्ट इज द प्रिंट द ith वैल्यू ऑफ द एरे इंक्रीमेंट आई। मींस आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, मींस एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो एरे के इंडेक्स के थ्रू जो उसकी वैल्यूज होती है वो प्रिंट होती रहेगी for the index of 0, 1, 2, 3, 4 and etc. Print ith element of the value in the array and increment I, और हर iteration के बाद I increment हो जाएगा। Next step क्या है, repeat step 4 until the end of the array is reached। जो हमारा step 4 है मींस वो ith वैल्यू प्रिंट होती रहेगी और हर iteration के बाद I increment होता रहेगा। ये जब तक चलेगा array, जब तक हमारा array की end नहीं आ जाता। array का end आने के बाद हमारा 4th step complete हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा last step which is the end। ये हमारी simple algorithm to traverse through an array। Next operation on array is the insertion। Insertion में क्या होता है, adds an element in the given index। कोई भी given index पे हम
हमको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो वो हम करा सकते हैं थ्रू दिस एल्गोरिथम्स. फॉलोइंग इज द एल्गोरिथम टू इंसर्ट एलिमेंट इन अ लीनियर एरे व्हिच वी रीच एट द एंड ऑफ द एरे. फर्स्ट स्टेप इज द स्टार्ट. नेक्स्ट इज द क्रिएट एन एरे ऑफ डिजायर्ड डेटा टाइप एंड साइज. एक एरे क्रिएट करना है किसी भी डेटा टाइप और साइज का दैट यू वांट टू क्रिएट. थर्ड स्टेप इज द इनिशियलाइज अ वेरिएबल आई एज 0. फिर से हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे आई को 0 से, क्योंकि हमको जो इटरेशन के लिए वेरिएबल चाहिए वो होगा आई, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे. फोर्थ स्टेप इज द एंटर द एलिमेंट एट ith इंडेक्स ऑफ द एरे. जिस भी इंडेक्स पे हमको एलिमेंट इंसर्ट कराना है उस इंडेक्स में हम उसको एलिमेंट को इंसर्ट करा देंगे और हर इटरेशन के बाद इंक्रीमेंट करेंगे आई को 1 से और रिपीट करेंगे स्टेप 4 एंड 5 जब तक हमारा एरे फिनिश नहीं हो जाता. इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो जाएगा स्टॉप. तो ये थी एल्गोरिथम टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स. थर्ड इज द डिलीशन. बेसिकली डिलीशन क्या होता है? डिलीट एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स. उसकी एल्गोरिथम देखता है. सबसे पहले हमारा स्टेप आएगा स्टार्ट. स्टार्ट के बाद क्या आएगा? सेट j इक्वल्स टू k. मींस हमने एक j वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू हो जाएगी k. अब क्या करना है? रिपीट स्टेप 4 एंड 5 बाय j इज लेस देन n. जब तक j की वैल्यू n से कम है, जब तक स्टेप 4 और 5 रिपीट होते रहेंगे. तो ये स्टेप है क्या? सेट l a j इक्वल्स टू l a j प्लस 1. मींस l a हो गया हमारा एरे का नेम, जे हो गया हमारा वो इंडेक्स जहाँ पे हमको वैल्यू डिलीट करानी है, और जे वाली जगह पे मींस लेट्स अज्यूम कि जे हमारा है इंडेक्स 3 जहाँ की हमको वैल्यू डिलीट करानी है. तो 3 इंडेक्स की जो वैल्यू हो जाएगी उसमें आ जाएगी 3 प्लस 1 मतलब 4th इंडेक्स की वैल्यू. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सेट जे इक्वल्स टू जे प्लस 1. मींस नेक्स्ट स्टेप में जे होगा जो इंक्रीमेंट हो जाएगा. मींस सबसे पहले हमको लेट्स अज्यूम कि हमको 3rd इंडेक्स वाली वैल्यू डिलीट करनी है. तो हमारा जो एल है मतलब एरे का जो 3rd इंडेक्स है उसमें वैल्यू पास आ जाएगी एरे के 4th इंडेक्स की. मींस अब 4th एम्प्टी हो गया और 4th की वैल्यू आ गई 3rd में. मींस 3rd की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी. और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? हमारा जे हो जाएगा जे प्लस 1. मींस जे की वैल्यू अभी तक थी 3, तो अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4. अब नेक्स्ट वापस से 4th स्टेप जब डिलीट होगा तो हमारी जे की वैल्यू अब हो गई थी 4. तो 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो एम्प्टी हो गई थी क्योंकि 4th की वैल्यू हमने 3rd में पास कर दी थी. तो अब 4th में वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1 मतलब एरे के 5th इंडेक्स की. तो 5th इंडेक्स की वैल्यू आ गई 4th में. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जे इक्वल्स टू जे प्लस 1. जे प्लस 1 क्या होगा? 4 हमारा जो इंडेक्स नंबर 4 चल रहा था अब वो हो जाएगा 5th. अब लेट्स अज्यूम कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे, तो अब जे इज लेस देन n. अब जे की वैल्यू 5 हो गई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 5 थे, तो ये लूप जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा. अब सेट हो जाएगा n इक्वल्स टू n माइनस 1 मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले 5 थे वो अब n माइनस 1 मतलब कि 4 हो जाएंगे. ऐसे करके इसकी एल्गोरिथम वर्क करती है फॉर डिलीटिंग द एलिमेंट ऑफ द गिवन इंडेक्स इन एन एरे. नेक्स्ट हमारा जो एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाएगा. ये था डिलीशन का एल्गोरिथम. नेक्स्ट ऑपरेशन इज द सर्च ऑपरेशन. सर्च ऑपरेशन क्या होता है? सर्चिंग एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन इंडेक्स और बाय द वैल्यू. तो ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले स्टार्ट एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टार्ट के बाद क्या है? सेट जे इक्वल्स टू 0. एक वेरिएबल लेंगे हम जे जिसको हम 0 सेट कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप 4 एंड 5 रिपीट करना है हमको जब तक j इज लेस देन n. तो n हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर से लेते हैं हम 5. तो 5 हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. 0 j जो था वो हमने 0 था, 0 डिक्लेयर किया था. तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है जब तक हमारा 4th 5th स्टेप रन करेगा. मींस 4th 5th स्टेप एग्जीक्यूट होगा. इफ एल फिर से हमारा है एरे का नेम, जे अभी था हमने डिक्लेयर किया था 0 इज इक्वल आइटम, देन गो स्टेप 6. अगर जो भी हमने आइटम पास किया है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं तो वो स्टेप 6 पे आ जाएगा. सो जस्ट इमेजिन कि जे वैल्यू है 0, तो 0 वाले इंडेक्स में हमको वो आइटम मिल गया तो वो स्टेप 6 पे जंप कर जाएगा. स्टेप 6 क्या है? प्रिंट जे. जे है हमारा इंडेक्स, मींस 0 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा. मींस जो हमारा आइटम है वो 0 इंडेक्स पे है, ये प्रिंट हो जाएगा. बट अगर वो 0 इंडेक्स पे नहीं है आइटम, मींस एल ए जे वाले इंडेक्स पे इज नॉट इक्वल्स टू आइटम, तो नेक्स्ट होगा स्टेप 5. स्टेप 5 में क्या होगा? जे इक्वल्स टू जे प्लस 1. मींस जो हमारे इंडेक्स की वैल्यू है वो 0 से हो जाएगी 1. अब हमारे थर्ड वाले जो स्टेप में कंडीशन दी हुई है जे इज लेस देन एन, मींस 1 इज लेस देन एन, ये ट्रू हो जाएगी तो फिर से 4th 5th स्टेप एग्जीक्यूट होगा. अब अगर हमारी जे की वैल्यू है 1, तो 1 वाले इंडेक्स पे हमारा आइटम मैच हो गया. मींस जो भी आइटम हमको सर्च करना है वो 1 वाले इंडेक्स पे मिल गया, तो हमारा डायरेक्टली फ्लो आ जाएगा स्टेप 6 पे. स्टेप 6 पे आके हमारा जे प्रिंट हो जाएगा. जे हमारा इंडेक्स हो गया था हमारा 1, तो हमारा 1 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा कि हमने जो भी वैल्यू सर्च कर रहे थे हम वो है 1 इंडेक्स पे, और फिर हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा. ये था बेसिक सर्च एल्गोरिथम, सर्च द वैल्यू इन द एरे. नेक्स्ट इज द अपडेट ऑपरेशन. अपडेट ऑपरेशन बहुत ही सिंपल होता है. मींस इसमें बहुत फ्यू स्टेप्स होते हैं. मींस डायरेक्टली हम इंडेक्स वैल्यू यूज करके जो भी आइटम हम अपडेट कराना चाहते हैं वो अपडेट कर सकते हैं. एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप हमारा आएगा स्टार्ट. तो उसके बाद हम सेट कर देंगे एले हमने लिया है एरे के नेम k माइनस 1. k माइनस 1 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि k जो हम डिक्लेयर करेंगे k होती है पोजीशन और इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट. तो इंडेक्स हमेशा पोजीशन से एक नंबर कम चलता है, तो हमको जिस भी पोजीशन पे अपडेट कराना है उसमें इंडेक्स के लिए -1 लिखेंगे क्योंकि पोजीशन -1 होता है हमारा इंडेक्स. तो एल k माइनस 1 इक्वल्स टू आइटम, मींस जो भी हम न्यू एलिमेंट उसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं वो डायरेक्टली लिख देंगे. नेक्स्ट इज द स्टॉप. दैट्स ऑल. दिस इज द अपडेट एल्गोरिथम व्हिच इज वेरी मच इजियर फॉर द एरे. नेक्स्ट इज द डिस्प्ले ऑपरेशन. डिस्प्ले में क्या होता है? बेसिकली सारे एलिमेंट हमको डिस्प्ले कराने होते हैं, मींस प्रिंट कराने होते हैं. सो इट्स एल्गोरिथम इज वेरी इजी. फर्स्ट स्टेप इज द स्टार्ट, नेक्स्ट इज प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे, एंड नेक्स्ट इज द स्टॉप. दैट्स ऑल. दिस इज द डिस्प्ले ऑपरेशन ऑन एरे. Let's also practice some programs on the
ऑपरेशंस। फर्स्ट हमारे प्रोग्राम होगा एरे इंसर्शन पे। बेसिकली जो हमने अभी तक पढ़ा है वो है एल्गोरिथम, जो आपके एग्जामिनेशंस में भी आती है। बेसिकली डीएसए इज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम्स। सो एल्गोरिथम्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको समझने के लिए हम इनके प्रोग्राम्स पे देखते हैं। फर्स्ट इज द एरे इंसर्शन। एरे इंसर्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर फाइल्स stdio.h and ponyo.h, which is very important to run the C program. Next, in the void main, in the main function will have the integer type array of size 70, जिसमें हमने अभी एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं करा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, आई, पोजिशन, पोज और एन की वैल्यू हमने दी है 10। ये 3 वेरिएबल्स हमने लिए हैं। अब इनको आगे हम यूज करते हैं, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे इनका यूज आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज द क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट फर्स्ट वी विल सी द लूप। सबसे पहले हमने ये लूप लिया है फॉर लूप। अब इस लूप में क्या होगा, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, n हमने लिया है 10, मीन जो भी हमारा साइज है एरे का उसको हमने 10 ले लिया, और i चलेगा जब तक वो 10 से कम है, मीन 9, जब तक i की वैल्यू 9 है, मीन 0 to 9 मीन 10 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और इस लूप के अकॉर्डिंग क्या होगा, ARR i मीन्स ARR 0 इंडेक्स पे वैल्यू हो जाएगी 0 + 1 मतलब 1। मीन्स इस लूप के थ्रू हमने एरे की वैल्यूज डिक्लेयर किया। मीन्स ARR i मीन्स सबसे पहले लूप का जो एग्जीक्यूशन होगा उसमें क्या होगा, ARR के 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगी 0 + 1 मीन्स 1। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ARR 1 के इंडेक्स पे वैल्यू होगी स्टोर 1 + 1 2। ऐसे करके 9 वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे एरे में, विच इज 1 to 10। दैट वी विल सी हियर कि हमारा जो एरे है उसमें 9 वैल्यू स्टोर हुई है फ्रॉम 0 to 10। सो हमारा जो फर्स्ट लूप था फॉर लूप, उसके थ्रू हमने इसकी वैल्यू को स्टोर करा दिया। नेक्स्ट हमने जो फॉर लूप यूज किया है वो यूज किया है इन वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए आउटपुट में, जो हमने देखी थी by %d and with the index ARR I। next we will take the स्लैश एन। स्लैश हमने लिया है कि जो आगे का एग्जीक्यूशन होगा वो न्यू लाइन में होगा। नेक्स्ट हमने जो ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे एक्स और पोज नाम का वेरिएबल, वो हम यूज करेंगे अब। तो एक्स लिया है हमने 50। बेसिकली हम इंसर्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमको जो नंबर इंसर्ट कराना है उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जो कि हमने एक्स बनाया है और उसमें वैल्यू डाल दी 50। मीन्स 50 वैल्यू है जो हमको हमारे एरे में इंसर्ट करानी है। अब कहाँ करानी है, जिसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर दी 5। बेसिकली पोजीशन 5 हमारा क्या होता है, बेसिकली पोजीशन 5 होता है हमारा इंडेक्स नंबर 4, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वो पोजीशन से एक कम चलता है। तो पोजीशन 5 मीन्स इंडेक्स 4 मीन्स 4th इंडेक्स पे हमको वैल्यू स्टोर करानी है। और नेक्स्ट हमारा जो n है मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे है। अगर हम एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ एरे एक इंक्रीमेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है n प्लस प्लस, क्योंकि जो हमारा एरे में एलिमेंट्स है वो एक इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट वी विल यूज दी फॉर लूप। अब ये फॉर लूप हमने क्यों यूज किया है, ये फॉर लूप हमने यूज किया है i इक्वल्स टू n - 1 मींस n हमारा इंक्रीमेंट हो गया था, मींस n की वैल्यू पहले थी 10, यहाँ पे n प्लस प्लस होने के बाद हमारी n की वैल्यू हो गई 11। बट हमारा जो फॉर लूप है वो चलेगा 11 - 1 मींस 10 टाइम्स, मींस हमारी i की वैल्यू हो गई 10। नेक्स्ट हमने कंडीशन दे दी i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोज। पोज हमने दे दी 5, जो हमने पोजीशन के लिए वेरिएबल लिया है POS, उसको दे दिया हमने 5। तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 जब तक ये लूप रन करेगा, एंड i माइनस माइनस मींस हर इटरेशन में i की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी। अभी हमारी करंटली i की वैल्यू है 10, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। तो लूप एग्जीक्यूशन में हमारा क्या होगा, ARR I मींस ARR 10 वाले इंडेक्स पे जो भी हमारा 10 वाला इंडेक्स है वो अभी एम्प्टी है, क्योंकि अभी वो नया इंडेक्स एलोकेट हुआ है, क्योंकि हमने उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट करी है, बट उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई, उसको हमने इंक्रीमेंट किया है कि हमारे एरे में एक ब्लॉक इंक्रीज हुआ है। तो ARR 10 पे हमारी वैल्यू आ जाएगी ARR I - 1 मींस ARR 9 की वैल्यू। ARR 9 की वैल्यू पहले क्या थी, जो हमने वैल्यूज प्रिंट कराई 1 to 10, तो ये है ARR 1, हमारा 1 नंबर स्टोर हुआ है ARR 0 वाले इंडेक्स पे, 2 स्टोर हुआ है ARR I के इंडेक्स पे मींस ARR 1 के इंडेक्स पे, तो यहाँ पे जो 10 है वो स्टोर हुआ है ARR 9 के इंडेक्स पे। तो बेसिकली ARR I मींस 10 वाले इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी ARR I - 1 मीन 9 वाले इंडेक्स की। तो 9 वाले इंडेक्स पे भी हमारे पास 10 वैल्यू है, मींस 10 वाली वैल्यू एक ब्लॉक आगे शिफ्ट हो जाएगी। इसी अकॉर्डिंग जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, जब तक I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोजीशन, इस पोजीशन की वैल्यू है हमारे पास अभी 5, तो जब तक i की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 5 नहीं हो जाती, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, मींस 10 की वैल्यू एक ब्लॉक शिफ्ट हो जाएगी, फिर जो 9 है वो भी एक ब्लॉक शिफ्ट हो जाएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6 एंड फिर 5। फिर हमारी जो ARR I इक्वल्स टू I - 1, जब हमारा I की वैल्यू लास्टली होगी 5, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी मींस 5, जब हमारा I 5 होगा, जब तक ये होगा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू POS, कि POS की वैल्यू भी है 5। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, मींस ARR 5 जो ARR 5th वाले इंडेक्स पे वैल्यू है वहां पे चल जाएगी ARR 4th वाले इंडेक्स पे वैल्यू। तो 4th वाले इंडेक्स पे हमारी वैल्यू है 5, तो 5 पे एक ब्लॉक शिफ्ट हो जाएगी। अब जो हमारा ARR 4th वाला इंडेक्स है वो बिल्कुल खाली है, तो ये लूप इसके बाद में एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी जब हमारी i की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने एक स्टेटमेंट दिया ARR -1, तो ARR POS -1 मींस ARR POS -1 मतलब होता है इंडेक्स, तो POS -1 5 - 1 हमारा हो जाएगा 4। तो ARR 4 जो हमारा एम्प्टी था उसमें वैल्यू आ जाएगी, जो भी हमने x में वैल्यू दी है, मींस जो भी हमको न्यू वैल्यू इसमें स्टोर करानी है वो आ जाएगी POS -1 मींस ARR 4 पे। एज यू कैन सी यहाँ पे ARR 4 पे पहले हमने वैल्यू पास की थी 5, बट जो हमने ये फॉर लूप यूज किया इसके अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी एक एक ब्लॉक आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारा ARR 4th इंडेक्स पे जो है वो एकदम एम्प्टी हो जाएगा, और ARR 4th इंडेक्स की हम वैल्यू उसमें हम पास कर देंगे x की वैल्यू, जो हम नया नंबर इसमें इंसर्ट कराना चाहते थे। नेक्स्ट हम फॉर लूप यूज करेंगे
जो न्यू एरे है हमारा, जिसमें हमने न्यू वैल्यू इंसर्ट की है, वो प्रिंट कराने के लिए थ्रू द आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और हम प्रिंट करा देंगे परसेंट विद द टैब by the array arr I, and this is the end of the main function by the get ch, and you can see the output. सबसे पहले हमारा array था जिसमें नंबर्स थे 0 to 10, 0 to 9 इंडेक्स पे हमारे नंबर्स थे 1 to 10, और फिर उसके बाद में हमने n मीन्स जिसमें 10 एलिमेंट स्टोर कराने थे उसको प्लस कर दिया +1, तो हमारा साइज हो गया एरे का 11, जो इंडेक्स चलता है 0 to 10, जिसमें हमने फोर्थ वाले इंडेक्स पे न्यू वैल्यू स्टोर करा दी विच इज द 50, जो कि हमने x नाम के वेरिएबल में स्टोर कराई थी. दिस ऑल फॉर द एरे इंसर्शन. तो सेकंड प्रोग्राम वी हैव इज द एरे डिलीशन. बेसिकली एरे में इंसर्ट करने के लिए हमको जैसे एरे के एलिमेंट्स आगे वाले ब्लॉक में शिफ्ट करने होते हैं, डिलीट करने के लिए सिमिलरली उसका अपोजिट करना होता है. जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनको एक एक ब्लॉक पहले शिफ्ट करने होते हैं. तो उसके लिए हम क्या लॉजिक यूज करते हैं? सबसे पहले हमारा आ जाएगा हेडर फाइल्स, नेक्स्ट इज द मेन फंक्शन, एंड इन द मेन फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड द इंटीजर टाइप एरे ऑफ साइज 50. हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, pos, i और num. नेक्स्ट इज द क्लियर स्क्रीन. ये तीनों वेरिएबल्स हम आगे एरे में यूज करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम्स में यूज करेंगे, तो पता चल जाएगा ये तीनों हमने वेरिएबल्स लिए हैं वो कहाँ पर यूज आते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे. सबसे पहले हम एरे में कितने एलिमेंट्स डालना चाहते हैं वो डालेंगे. तो सबसे पहले लेट्स टेक दी 5 एलिमेंट्स. हमने एरे में 5 एलिमेंट्स ले लिए, तो हमने जो भी नंबर लिया है 5 वो स्टोर करा दिया एट द एड्रेस ऑफ नम. मींस नम हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे. नम यूज किया हमने एरे के टोटल एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए. नेक्स्ट एंटर परसेंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. मींस सबसे पहले हमने एरे में जितने एलिमेंट्स चाहिए थे उनका नंबर एंटर करवा लिया यूजर से, फिर हमने यहाँ पे एंटर कर दिया 5. फिर उसके बाद में हमने 5 एलिमेंट्स यूजर से एंटर करवा लिए थ्रू दी फॉर लूप के थ्रू हमने प्रिंट करवा दिए ARR परसेंट डी आ गया हमारे यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो कि चलेगा सिमिलर टू आई. मींस आई सबसे पहले हमारा रहेगा 0, तो ARR 0 से लेकर ARR 4 तक जितने 5 जगह पर हमने 5 वैल्यू स्टोर करा ली एरे में थ्रू दिस स्कैनर परसेंट एंड एट द एड्रेस ऑफ ARR आई मींस ARR 0 एंड देन 1 2 3 एंड 4. ये हो गई हमारी 5 एरे की वैल्यूज. इसको पहले आउटपुट में देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे. तो हमने एंटर कर दिए 5. फिर ये हमारे को स्टेटमेंट देगा एंटर 5 एलिमेंट्स. तो हमने पांचों एलिमेंट्स प्रिंट करा दिए एंटर कर करके. सबसे पहले हमने 1 लिखा, फिर एंटर, फिर ये ऑटोमेटिकली आगे के एरे के एलिमेंट्स हमको शो करता रहेगा. जितने भी एलिमेंट्स हमने इसमें डाले, अभी हमने डाल दिए 5, तो ये हमको 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स के शो करेगा जिसमें हमको एलिमेंट्स इंसर्ट कराने हैं. ये है हमारा एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एरे के एलिमेंट्स हमने इसमें एंटर कराया है. सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डिलीशन का मेन लॉजिक. बेसिकली डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन एरे वेयर यू वांट टू डिलीट. हमको वो पोजीशन डिफाइन करनी है जहाँ पे हम अपना नंबर डिलीट करना चाहते हैं. तो हमने आउटपुट में देखते हैं, तो हमने यहाँ पे पोजीशन डाल दी 3. मींस थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं. थर्ड पोजीशन का मतलब होता है सेकंड इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स हमेशा पोजीशन से एक नंबर कम चलता है. तो इसका जो बेसिक लॉजिक है वो क्या कहता है? सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट डाल दी इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम प्लस 1. नम है हमारी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि थे 5 प्लस 1 6. तो अगर पीओएस हमारा 6 या 6 से बड़ा है, ऑफ कोर्स अगर हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं और अगर हम पोजीशन 6 या 6 से ज्यादा डालते हैं तो डिलीशन पॉसिबल नहीं होगा. तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा डिलीशन इज नॉट पॉसिबल इन द एरे. बट एल्स में क्या होगा? एक हमने लूप यूज किया है फॉर लूप में क्या आएगा? आई इक्वल्स टू पोजिशन -1 पीओएस -1. पीओएस हमने दिया था 3 -1 इज 2, तो आई की वैल्यू हो गई 2. आई इज लेस देन नम -1, नम था 5 -1 इज 4, तो 2 इज लेस देन 4. ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और हर इटरेशन के बाद हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. तो ARR आई मीन्स ARR 2 वाले इंडेक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी ARR 2 + 1 मीन्स थर्ड वाले इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी सेकंड वाले इंडेक्स की वैल्यू में, क्योंकि सेकंड वाले इंडेक्स की वैल्यू हम डिलीट करना चाहते हैं. तो उसको डिलीट करने के लिए एक आगे वाले इंडेक्स की वैल्यू पहले वाले इंडेक्स में शिफ्ट हो जाएगी. मींस थर्ड इंडेक्स की वैल्यू सेकंड इंडेक्स में शिफ्ट हो जाएगी. तो जो सेकंड इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली जो पहले वैल्यू थी वो डिलीट हो जाएगा, मींस अपडेट हो जाएगा. एज यू सी पहले हमारे सेकंड इंडेक्स में वैल्यू थी 3, बट अगर हमने थर्ड इंडेक्स की वैल्यू सेकंड वाले इंडेक्स में पास कर दी तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू थी 4. तो 4 की वैल्यू अगर हम सेकंड वाले इंडेक्स में पास करेंगे तो हमारी जो 4 नंबर है वो सेकंड वाले इंडेक्स में वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट ये वाला इटरेशन वापस से होगा जिसमें हमारी आई इंक्रीमेंट हो जाएगा. अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 इज लेस देन 4. तो ये वाला लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा और फिर से हमारी ARR आई मींस आई की वैल्यू अब है 3. तो थर्ड वाले इंडेक्स की वैल्यू तो हमने सेकंड में पास कर दिया, थर्ड वाला हो जाएगा एम्प्टी. तो थर्ड वाले इंडेक्स में आ जाएगी 3 + 1 मींस फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी थर्ड वाले इंडेक्स में. नेक्स्ट लूप में हमारी आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई हो जाएगा हमारा 4. इसके बाद में ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स. नेक्स्ट हम प्रिंट करा देंगे रिजल्टेंट एरे. जो भी हमारा एरे अपडेट हुआ है थ्रू द डिलीशन ऑफ द एलिमेंट, ये प्रिंट हो जाएगा थ्रू द सिंपल लूप फॉर लूप in which I equals to 0, I is less than num and I plus plus. इसमें हम प्रिंट करा देंगे ARR %d equals to %d. यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी सबसे पहले आई हो जाएगा हमारे इंडेक्स नंबर्स और ARR आई मींस हमारे जो भी एरे की वैल्यूज है वो लाइन वाइज प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द गेट सेज एंड द एंड ऑफ द मेन फंक्शन. अब हमने सेकंड वाले जो इंडेक्स की वैल्यू है वो डिलीट करा दी, थर्ड की इंडेक्स की वैल्यू पास कर दी सेकंड में, फोर्थ की इंडेक्स की वैल्यू पास कर दी थर्ड में. तो हमारा फिफ्थ वाला जो हमारा ARR 4 है वो एम्प्टी हो जाएगा और वो डिलीट हो जाएगा. तो हमारे जो सेकंड वाले की वैल्यू थी 3 वो यहाँ पे हो गई डिलीट और हमारे रह गए लास्ट 4 एलिमेंट्स विच इज द इंडेक्स 0 to 3. दिस इज ऑल फॉर द डिलीशन ऑपरेशन ऑन द array. So next we have is the array search program. Let's see it. In the example, first of all we have the header files and next we have the function to find
to search the element in the array, we have the function name find. In this, we have three arguments as a parameter. First, we have the int arr, which is an array, which we take it as an argument. Second, we have the int I and int key, which we will use in the function. In the function, we will first have the integer I, which we will use in the loop. Loop में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमने लिया i equals to 0, i is less than n. n basically है total number of elements in the array. Next is i plus plus. अब according to this loop क्या परफॉर्म होगा हमारा? हमने एक स्टेटमेंट दिया if arr i equal key. equal key क्यों लिखा है? की में हमारा वो नंबर आएगा जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, और arr i हर वैल्यू में हर इटरेशन में इंक्रीमेंट करेगा. तो हर इंक्रीमेंट के बाद हम arr की जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू चेक करेंगे कि वो की के इक्वल है या नहीं. अगर वो की के इक्वल है तो हमारा रिटर्न हो जाएगा i, मीन्स i मतलब वो इंडेक्स जिस इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू है वो की के इक्वल है. अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे मीन्स एल्स वाली सिचुएशन में हमारा रिटर्न हो जाएगा -1, मीन्स जो की हम ढूंढना चाहते हैं एरे में वो किसी भी एरे के एलिमेंट के इक्वल नहीं है. ये है हमारा फाइंड फंक्शन. अब मेन फंक्शन में देखते हैं. वॉइड मेन में हमारे पास है सबसे पहले इंट arr. इस एरे में हमारे पास है 5 एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास है 12, 34, 10, 6 और 14. ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स. इसके बाद हमने n दे दिया साइज ऑफ एरे. साइज ऑफ arr मीन्स साइज ऑफ जो हमारा एरे है उसका साइज है वो हमारा स्टोर हो जाएगा n नाम के वेरिएबल में. और इंट की दे दी हमने 40 हमने इसलिए दिया है क्योंकि हम 40 जो वैल्यू है 40 को हम फाइंड करना चाहते हैं हमारे एरे में. इन पोजीशन नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू दे दी फाइंड. मींस इस पोजीशन नाम के वेरिएबल में वैल्यू आएगी फाइंड फंक्शन के थ्रू. जब ये फाइंड फंक्शन परफॉर्म होगा और इस फाइंड फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स उसमें सबसे पहले पास होगा arr नाम का एरे, एंड मींस साइज ऑफ एरे, और की हो जाएगा हमारा 40 जो कि है हमको जिस नंबर को ढूंढना है वो. यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा. फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा फ्लो आ जाएगा इन द फाइंड फंक्शन. जो हमारा arr था इंट आई में आ जाएगा जो भी हमारे साइज है, और फिर इंट की में आ जाएगा जो भी नंबर हम ढूंढना चाहते हैं. नेक्स्ट हमारे फंक्शन परफॉर्म होगा जिसमें हमारे लूप के अकॉर्डिंग हमारे arr मींस एरे के हर इंडेक्स के एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो की के इक्वल है या नहीं. अगर वो की के इक्वल है तो वो रिटर्न कर देगा आई वो इंडेक्स होगा जो इंडेक्स की के इक्वल है, जिसकी वैल्यू की के इक्वल है. अगर वो की के इक्वल नहीं है तो -1 रिटर्न कर देगा. ये फंक्शन कॉल होगा जिसकी वैल्यू आएगी पोजीशन नाम के वेरिएबल में. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्लियर स्क्रीन. नेक्स्ट हमने एक कंडीशन दे दी इफ पोजीशन हमारी -1 मींस पोजीशन की वैल्यू इवेल्युएट होकर हमारी -1 आ गई, मींस जो हमारा एलिमेंट था वो मिला ही नहीं, मींस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड. एल्स क्या होता है? अगर हमारी पोजीशन आई रिटर्न होती है मींस वो इंडेक्स रिटर्न होती है जिसके इक्वल हमारी की है, तो प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन %d. पोजीशन %d मींस पोजीशन में तो वो इंडेक्स रिटर्न होगा जिस इंडेक्स की वैल्यू की के इक्वल है. तो पोजीशन है वो इंडेक्स से एक कम चलता है, तो हमारे को यहाँ पे पोजीशन लिखनी है तो %d पे हम प्रिंट करा देंगे पोजीशन +1, मींस जो हमारी इंडेक्स वैल्यू आएगी उसमें 1 प्लस होकर हमारी प्रिंट हो जाएगी जिस भी पोजीशन पे हमारा एलिमेंट मिला है. तो आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 5, क्योंकि पोजीशन 5 मतलब होता है हमारा इंडेक्स नंबर 4. तो जो भी हमारा नंबर है 40 जिसको हम हमारे एरे में ढूंढना चाहते हैं वो है हमारा इंडेक्स नंबर 4 पे, विच इज द पोजीशन नंबर 5. दिस इज द सर्च फंक्शन इन एन एरे. Next we have the array traversal. In the array traversal, first of all we have the header files. Next is the main function. Main function में हमारे पास सबसे पहले है a नाम का array जिसमें हमारे पास again है 5 elements. Next is the variable n. n में है size of a, means हमारा जो array का size है वो n नाम के variable में store हो गया. Next is the int i. i नाम का integer लिया हमने, एक variable लिया है जिसको हम loops में use करेंगे. Next is the clear screen and next we print array elements using loop. इन सबसे पहले हम print करा देंगे array elements using loop. ये statement के बाद हम print करेंगे array के elements through the for loop. It is very simple logic which we use in all our array operations and array programs. इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे i equals to 0, i is less than n and i plus plus. सबसे पहले i इंडेक्स शुरू करेंगे 0 से, और वो इंडेक्स जब तक चलता रहेगा जब तक हमारा साइज से एक कम नहीं हो जाता. मीन साइज है हमारा 5 और हमारा जो इंडेक्स है वो चलता है 0 to 4. तो हमारा इंडेक्स चलेगा 0 to 4 और एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे यूजिंग लूप बाय /t टैब से. और नेक्स्ट इज द गेट ch विच इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन. और आउटपुट में हमारे पास सिंपली आ जाएगा एरे एलिमेंट्स यूजिंग लूप और इसके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे विद अ टैब. This is simple array traversal program that we can also write in our question answers. Next is the array updation, in which first of all we have the header files. Next is the main function. In main function we have the array initialization and declaration, which have 5 elements 1, 2, 3, 4 and 5. In this we have the int i, variable i हमने declare किया है. Next is the clear screen. और अब ये है array updation का, मीन्स array के जो previous elements है उसमें से किसी भी एक एलिमेंट को अपडेट करना, या एक से ज्यादा एलिमेंट भी हम अपडेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने अपडेट किया है arr थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हमने जो प्रीवियस एलिमेंट था उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया 64 से. तो array के हमारे प्रीवियस एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4 and 5, और अब हमने एरे का जो थर्ड एलिमेंट था वो हमने अपडेट करके कर दिया 64. मींस एरे के जो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट था, मींस जो पहले 4 था वो अब हो जाएगा 64. इसके बाद हम सिंपली एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करा देंगे थ्रू दी फॉर लूप. एंड इन द आउटपुट वी कैन सी दैट 1, 2, 3 एंड फोर्थ पोजीशन मींस थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी 4 वो रिप्लेस हो गई बाय 64. दिस इज द एरे अपडेट प्रोग्राम. नेक्स्ट एट लास्ट वी हैव द एरे डिस्प्ले. डिस्प्ले इज ऑल्सो traversal like program in which first of all we have the header files. Next in the main function we have the array of size 5, इनमें भी हमारे पास वैल्यूज है 1, 2, 3, 4 and 5. नेक्स्ट we have the variable i जो हमने डिक्लेयर किया है. नेक्स्ट इज द क्लियर स्क्रीन और नेक्स्ट इसमें हम सिंपली सारे एलिमेंट्स प्रिंट करा देंगे. बेसिकली एरे डिस्प्ले और एरे ट्रैवर्सल सिमिलर होता है, मीन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना, उसको हम सिंपली एक फॉर लूप से प्रिंट करा देंगे थ्रू द %d. नेक्स्ट इसके आउटपुट में आ जाएगा सिंपली 1, 2, 3, 4 and 5 एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे बाय /t मींस और टैब बटन.
So that's the important operations on array and their programs with their algorithms. These are very important for your examinations. That's all for the today's class. If you have any doubt related to today's class and today's lecture, previous class, you can definitely ask us in the comment section. If you want the notes for our lectures, you can definitely ask us in the comment section and DM us on our social media platform. All the links are given in the description box. So please like and share our video. We'll meet soon in our next lecture. Till then, goodbye.